आपके फार्म पे कोई विजिट करना चाहते हैं, कोई 4 चक्का से आते हैं, तो उसके लिए आपके फार्म तक 4 चक्का जा सके, तो इसलिए आप चौड़े रास्ते में फार्म का निर्माण करें। मान लीजिए चलिए बहुत सारे किसान आप अंदर में तो खोल लेते हैं, मान चलिए रास्ते में नहीं अंदर में खोल लेते हैं, तो शुरू में आपको नहीं कोई रोकेगा कि हाँ भाई नहीं जाइए, आइए, आपको शुरू में आने देगा, जाने देगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका फार्म आगे की ओर बढ़ेगा, इसे कि 6 महीना साल भर में, तो आपको रास्ता रुकने लगेगा कि हाँ भाई इसमें है नहीं जाना है, इसमें है नहीं जाना है। तो इसलिए हमको पहले ही सावधानी हो जाना है कि बकरी पालन के लिए हमको जमीन चौड़े रास्ते में होना चाहिए, जिससे आगे। हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे किसान साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अजय गोट फार्म के चैनल पे। दोस्तों, यह फार्म गांव मिठन सराय, संगम घाट, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार से हूं। दोस्तों, बकरी पालन में आज बताने वाला हूं जमीन चयन। बकरी का जो आवास बनाते हैं उसका जमीन चयन कैसे करें, उसी के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे किसान यहीं पे मार खा जाते हैं कि जमीन चयन सही जगह नहीं करने के कारण फिर वो यहाँ से फिर वहां बदलना पड़ता है, वहां बदलना पड़ता है जमीन चयन में। तो क्या क्या चीज वहां पे जमीन चयन में हमको सुविधा होना चाहिए, वो सब हम बताएंगे इस वीडियो में। तो बकरी पालन में उससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे बकरी पालन से संबंधित हमारे फार्म से जब भी वीडियो रिलीज हो या हमारे चैनल पे वीडियो रिलीज हो बकरी पालन से संबंधित, तो आपको वो वीडियो पहुंच सके और उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज जो है बताने वाला हूँ बकरी पालन में पहला क्लास है हमारे, जो है ऑनलाइन का पहला क्लास है। तो बकरी का बाड़ा आवास बनाने के लिए जमीन चयन में सावधानी। जब हम बाड़ा बनाएंगे, बकरी के लिए फार्म बनाएंगे, तो उसके लिए जमीन चयन में सावधानी, जमीन में क्या क्या उसमें होना चाहिए, जमीन चयन में क्या क्या चीज वहां पे व्यवस्था होना चाहिए, वो सारी चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ दोस्तों। तो जमीन चयन में हमारे दोस्तों सबसे फर्स्ट बात यह आती है, पहला बात, जमीन ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी तथा नमी से बचे। जहां पे हमारी बकरियां रहेगी वहां पे जमीन ऊंची होना चाहिए, जैसे जहाँ पानी और तथा नमी से बचे। दोस्तों, बता रहा हूँ 80% जो हमारी बकरी बीमार पड़ती है तो नमी के कारण होता है। नमी से जितना आप दूर रखिएगा बकरी को उतना स्वस्थ रहेगी, इसलिए कोशिश कीजिएगा जहाँ पे नमी पानी से दूर हो सके, दूर रहे जानवर। क्या बोले हम दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ, जमीन ऊंची होनी चाहिए ताकि पानी तथा नमी से बचे। दूसरा नंबर बात है, जमीन पूरब से पश्चिम की ओर लंबा होनी चाहिए। पूरब से पश्चिम की ओर लंबा होना चाहिए। दोस्तों, पूरब से पश्चिम के लिए इसलिए लंबा होना चाहिए, हमारे यहाँ जो हवा बहता है ज्यादा करके पूर्वैया और पश्चिम हवा बहता है। तो इसके लिए हम जब सेट बनाएंगे तो उसमें हम पूरा डीपली इसको बताएंगे, पूरब से पश्चिम को क्यों होना चाहिए, हम पूरा सेट बनाएंगे तो उसमें बताएंगे अगला वीडियो में दोस्तों। तो इतना ध्यान जरूर दीजिएगा, जमीन पूरब से पश्चिम की ओर लंबा होनी चाहिए। तीसरा है, हवा रोशनी अच्छी मिले इसके लिए खुला एरिया का चयन करें। तीसरा है, हवा रोशनी अच्छी मिले इसके लिए खुला एरिया का चयन करें। खुला एरिया का चयन करें। ज्यादा बकरी पालन में जहाँ पे शेड आपका निर्माण करते हैं वहां पे सबसे फर्स्ट बात है, ज्यादा घनी आबादी में ना करें, खुला एरिया में करें, और जिससे हवा रोशनी सब मिल सके। और चौथा है, पीने का साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। बकरी जैसे हम लोग पानी पीते हैं, स्वस्थ पानी पीते हैं, उसी तरह से बकरी को भी स्वस्थ पानी देना है, अच्छा, जिससे बकरी स्वस्थ है। तो साफ पानी के लिए, बकरी के लिए साफ पानी का व्यवस्था होना चाहिए। तो हम सेबुल हलवा सकते हैं या चापाकल भी दे सकते हैं। जैसे कि आप जहाँ पे बहुत सारी जगह पे होता है कि पोखर में के, नदी में के, पोखर में के, इस सब में के पानी दे देते हैं, तो वो ऐसा पानी ना देना है, साफ पानी देना है। तो पीने का साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा बात है, जमीन चौड़े रास्ते के किनारे होनी चाहिए। जमीन चौड़े रास्ते के किनारे होनी चाहिए ताकि बकरी या उससे
संबंधित वस्तु को लाने या ले जाने में आसानी हो सके। जैसे बकरी, आपको जहां भी शेड जमीन चयन करें, शेड निर्माण करेंगे जहां पर बकरी रहेगी, तो वह कोशिश कीजिएगा कि जमीन चौड़े रास्ते में हो सके। चौड़े रास्ते में इसलिए, जैसे कि आप मान चलिए आपको सामान लाना है, जानवर लाना है, बकरी लाना है, या बकरी आप सेल करते कभी, तो गाड़ी आ सके और जा सके, जहाँ पे 4 चक्का कम से कम आ सके और जा सके। गाड़ी नहीं आएगा तो फिर वो जानवर लाइएगा कैसे, फिर जानवर सेल कीजिएगा कैसे। या बकरी पालने से संबंधित हरा चारा ही लाना है तो गाड़ी आएगा तबे ना। या आपके फार्म पे कोई विजिट करना चाहते हैं, कोई 4 चक्का से आते हैं, तो उसके लिए आपके फार्म तक 4 चक्का जा सके, तो इसलिए आप चौड़े रास्ते में फार्म का निर्माण करें। मान लीजिए चलिए बहुत सारे किसान आप अंदर में तो खोल लेते हैं, मान चलिए रास्ते में नहीं अंदर में खोल लेते हैं, तो शुरू में आपको नहीं कोई रोकेगा कि हाँ भाई नहीं जाइए, आइए, आपको शुरू में आने देगा, जाने देगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे आपका फार्म आगे की ओर बढ़ेगा, ऐसे कि 6 महीना साल भर में, तो आपको रास्ता रोकने लगेगा कि हाँ भाई इसमें है नहीं जाना है, इसमें है नहीं जाना है। तो इसलिए हमको पहले ही सावधानी हो जाना है कि बकरी पालन के लिए हमको जमीन चौड़े रास्ते में होना चाहिए, जिससे आगे चलकर हमको दिक्कत ना हो सके। बार बार हमको जैसे कि मान चलिए अभी हम अंदर बना लिए, हमको फार्म ज्यादा आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बार बार हमको जमीन फार्म को यहाँ से वहां फिर ले जाने में अच्छा नहीं, फिर खर्च भी लगता है। तो इसलिए हमको शुरू में ही ये सब चीज देखना है। तो जमीन चौड़े रास्ते के किनारे होना चाहिए, ताकि बकरी या उससे संबंधित वस्तु को लाने या ले जाने में आसानी हो सके। पंचमा बात है, पंचमा हो गया। छठा बात है, बकरी के संख्या के हिसाब से आवास का निर्माण करें। बकरी के संख्या के हिसाब से आवास का निर्माण करें। आपका एक माइंड सेट होता है कि हमको 10 बकरी पालन करना है, या 20 बकरी पालन करना है, या 50 बकरी पालन करना है, या 100 बकरी पालन होता है। हर किसान को यह माइंड सेट हो जाता है कि हमको इतना बकरी पालन करना है, तो वह हिसाब से आप अपना बाड़ा का निर्माण करेंगे। जैसे आप बकरी के संख्या के हिसाब से आवास का निर्माण करें, तो आपको मान चलिए हमको टारगेट है कि हमको 20 बकरी पालना है, तो आप वह स्थिति में आप 40 बकरी का निर्माण करेंगे दोस्तों। तो जो है बकरी के संख्या के हिसाब से आवास का निर्माण करें। यदि आप हमको सोचे 20 बकरी का, तो वह 40 बकरी का आप सोच के चलिए। जैसे कि आप फिर बच्चा भी तो आएगा ना। बकरी ऐसा जानवर है कि एटीएम है, 1 महीना में, 2 महीना में, 6 महीना में आपको फार्म में इतना बच्चा दिखने लगेगा कि आप बहुत सारे हो जाता है। इसे के मान चलिए 20 बकरी बच्चा देगा, तो 20 बकरी को जो लीजिए फिर कितना बच्चा होगा, 2 भी बच्चा देगा तो 40 बच्चा हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यदि 20 बकरी का आपका सोचा तो 40 बकरी का शेड निर्माण करना है इसे के। पंचमा बात है, छठा बात हो गया बकरी के संख्या के हिसाब से आपका आवास का निर्माण करना है। 7वां बात है, हरा चारा के लिए जमीन होनी चाहिए। 7वां बात है, हरा चारा, बकरी पालन के लिए हरा चारा के लिए जमीन होनी चाहिए। यह जमीन वो अपना हो सके तो और अच्छा बात है। यदि अपना जमीन नहीं है तो लीज पर भी लेकर बकरी पालन कर सकते हैं हरा चारा के लिए, क्योंकि सिर्फ गेहूं का भूसा से गेहूं बकरी पालन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हरा चारा के लिए जमीन का व्यवस्था होना चाहिए। और 8वां बात है, हो सके तो जमीन अपना हो। इसमें जगह नहीं है तो नहीं लिख पा रहा है, इसी के नीचे जगह उतना नहीं है, हम बोल देते हैं इसी। हो सके तो जमीन अपना हो। जमीन जहां पे भी सब जमीन स्थिति है तो हो सके तो जमीन अपना हो, या अपना जमीन नहीं है तो लीज पर यदि लेकर करते हैं तो कम से कम 10 साल का एग्रीमेंट होना चाहिए, जिससे भविष्य में किसी तरह को कोई दिक्कत ना हो सके। कोई मतलब कि लीज पर लेते हैं 2 साल 1 साल में मतलब उनको कहेगा ना हमको आप जमीन खाली कीजिए, तो वह स्थिति में फिर कितना मतलब कि अलग ही खर्चा करना पड़ेगा। इसे कि दूसरे फार्म को दूसरे जगह पे ले जाइएगा तो फिर फार्म का खर्च बढ़ जाता है दोस्तों। इसलिए शुरू में ही हमको एग्रीमेंट बनवा लेना है अपना। यदि अपना जमीन तो ठीक है, नहीं तो दूसरा की जमीन हम ये सब बनाते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट अपना कम से कम लगभग 7 साल 8 साल 10 साल के एवरेज में कम से कम होना चाहिए। 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, 5 साल से ऊपर का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज देखिए, और तब बकरी पालन में यदि इतना चीज है तो अच्छा बात है, और नहीं इतना चीज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी बकरी पालन कर सकते हैं। ये हम आपको वैज्ञानिक के तौर पर हम बताया है कि यह सब चीज सुविधा होना चाहिए बकरी पालन के लिए वैज्ञानिक तौर पे। या आप कहीं पे भी बकरी पालन कर सकते हैं, लेकिन हम ये पढ़ाई है, हम ये बताया वैज्ञानिक तौर पे। आप चाहे तो छत पर कर सकते हैं, आप चाहे तो घर में कर सकते हैं,
आप चाहे तो कहीं पे भी कर सकते हैं। इतना चीज मैं बताऊंगा आगे चल के दवा के बारे में, सेट के बारे में, जो कि आप कहीं पे भी बकरी पालन कर आप सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। इसलिए यदि ये सब आपको जमीन में ये सब है तो अच्छा बात है, नहीं तो कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो यह वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।